Hi students, this is second video lecture from issue of share capital. Now today we are going to reading about the share and kinds of share etc. So listen, issue of share. शेयर होता क्या है? किसी भी कंपनी के हम लोगों ने हमेशा हम लोगों को सुनने में आता है कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस ये है, इस कंपनी के शेयर का प्राइस ये है, इस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर गया। यानी एक्चुअल में शेयर होता क्या है? तो देखिए, शेयर होता क्या है, कंपनी के जो टोटल कैपिटल होते हैं उस कैपिटल को एक छोटे छोटे डिनोमिनेशन में क्या किया जाता है, यानी स्मॉल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? शेयर। मीन्स व्हेन ए वी कैन से दैट व्हेन ए capital of company, when a capital of company distribute in small denomination, then it is called share. मीन्स अगर मान लो किसी कंपनी का यहाँ पे शेयर का लिखा हुआ है डिफिनेशन मैंने, जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में लिखा गया है, शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। इट मीन्स शेयर वो है जो किसी कंपनी के पूरे शेयर कैपिटल और उसके शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो ₹10 लाख है, तो ये 10 लाख टोटल कैपिटल हुआ, यानी उस कंपनी में जो भी कैपिटल लगेगा वो कितना? 10 लाख रुपीज लगेगा। उस 10 लाख रुपीज के कैपिटल को कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा जब रिसीव करना होता है तो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। तो इशू कैसे करती है? तो इससे स्मॉल डिनोमिनेशन में बांटती है, जिसे जनरल पब्लिक को इशू करती है, और जनरल पब्लिक क्या करता है, उसको परचेस करता है और कंपनी के कैपिटल में अपना पैसा कंट्रीब्यूट करता है। और कंपनी जब उस पर प्रॉफिट अर्न होती है तो कंपनी उस शेयर्स पे डिविडेंड पेड करता है। डिविडेंड यानी क्या? अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, डिविडेंड। फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए कि शेयर्स होता क्या है। तो शेयर्स का मतलब ये है कि टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, और कंपनी जनरली स्मॉल डिनोमिनेशन में रखती है। तो अगर ये कंपनी मान लो ए लिमिटेड है, उसकी टोटल कंपनी कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है, और उसने अपने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखी, तो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 है, यानी कंपनी का जो शेयर है वो 1 लाख होगा। कंपनी का जो शेयर है वो 1 लाख होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इस 1 लाख शेयर को कंपनी इशू करेगी जनरल पब्लिक में। जनरल पब्लिक उस कंपनी को एक शेयर के लिए 10 रुपए देगा, तो ये 1 लाख शेयर के लिए उसको कितना मिलेगा? 10 लाख। यानी इसी को बोलते हैं कि शेयर मीन्स शेयर इन द कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, यानी यही हमारा क्या हुआ? शेयर हुआ। और इसी को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि व्हेन, सिंपल वर्ड में, कि व्हेन कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज शेयर। जब किसी कंपनी के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो उसके जो एक टुकड़े होते हैं उसी को शेयर या अंश, हिंदी में अंश कहते हैं। अब देखिए, ये शेयर 2 प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ शेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, तो देखिए इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो के दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ही पढ़ लेते हैं और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को पढ़ेंगे। देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच हैविंग 2 प्रेफरेंशियल राइट। यानी क्या? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको दो प्रेफरेंशियल राइट होता है इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट में। यानी क्या? प्रेफरेंस शेयर के पास 2 अधिकार हैं। 2 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला,
शेयर इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी एट ए फिक्स रेट। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी एट अ फिक्स रेट। और दूसरा फिक्स्ड रेट। यानी क्या है, शेयर इन प्रॉफिट का मतलब जो अभी मैंने वर्ड यूज किया डिविडेंड, यही होता है क्या, शेयर इन प्रॉफिट। यानी जो प्रॉफिट में हिस्सा शेयर्स के दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा जो राइट है, दूसरा राइट ये है कि इन केस ऑफ बाउंड अप, इन केस ऑफ wound up, they have preferential right over equity share to get their capital first। यानी क्या कि getting capital return first over the इक्विटी शेयर। मतलब पहला राइट तो ये होता है कि वो फिक्स रेट से क्या पाते हैं, डिविडेंड पाते हैं, और दूसरा ये होता है कि बाउंड अप के समय पे उनको अपना कैपिटल पहले पाने का राइट होता है। अब इसके बाद देखिए इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, थर्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फिफ्थ रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर, सिक्स इरिडेम्बल, सेवन कन्वर्टेबल एंड एट नॉन कन्वर्टेबल। नाउ लिसन, cumulative preference share। cumulative preference share are those preference share in which the preference shareholder have right to claim of his unpaid share in subsequent year। It means we can also say that कि cumulative preference share, in cumulative preference share the preference shareholder have right if in any year company did not pay the dividend, such dividend the company should pay in their next year। मतलब इसमें ये होता है कि अगर कंपनी किसी साल प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी रीजन से डिविडेंड पेड नहीं कर पाई तो उस ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में उसको पेड करना पड़ेगा। नॉन क्युमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर अंडर दिस नेम इज आल्सो रिप्रेजेंट नॉन क्युमुलेटिव, मींस इसमें क्या होता है, द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट द अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीफरेंस इफ एनी ईयर कंपनी इज नॉट डिक्लेयर्ड। मीन्स अगर किसी ईयर कंपनी ने किसी भी रीजन से नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को क्या किया है, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो उस ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में मांगने के लिए ये राइट इनके पास नहीं होती, यानी इनको पेड नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अंडर दिस प्रेफरेंस शेयर after distributing equity share, if any amount of dividend have surplus, in such situation they have right to get the remaining portion of declared dividend। Means listen, preference share holder have right to get dividend before equity share, यानी इनसे पहले पाने का राइट है। यानी कि ये क्या होगा, कोई भी प्रॉफिट कंपनी को होता है तो वो एज ए डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, इनको मिलने के बाद फिक्स्ड रेट से, इनको मिलने के बाद इक्विटी शेयर को दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बचता है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि उस पैसे में से भी इनको एज ए डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में ये है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर the preference shareholder have no right to participate in the remaining dividend। means
इसमें प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट नहीं होता, यानी ये इसका अपोजिट होता है। इसमें ये जो भी अमाउंट अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद बचता है तो उसमें से पार्टिसिपेट करने के लिए लायबल मतलब एलिजिबल नहीं है। नाउ रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर। रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर आर दोज प्रीफरेंस शेयर which can be redeemed after a fixed period। मीन्स ये प्रीफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, और ये रिडीम कब होगा, इसके लिए एक फिक्स टर्म पे अगर इशू हुआ है तो उस फिक्स टर्म के बाद ये इशू हो जाएगा। और रिडेम्बल ऑफ प्रीफरेंस शेयर इसके भी टर्म्स होते हैं कि ये कैसे रिडीम किया जाता है। ठीक, नाउ इरिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर। Irredeemable preference share are those preference share which cannot be wound up, which cannot be redeemed until the company is going to be wound up। इसका मतलब ये कि irredeemable preference share वो preference share होता है जिसका कंपनी के जीवन काल में रिडम्पशन नहीं होता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो क्या होता रहेगा, वो ऐसे ही बना रहेगा और उस पर डिविडेंड कंपनियां पेड करती रहेंगी। नाउ 7 पॉइंट, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर नेम इज आल्सो रिप्रेजेंटेड। नाउ लिसन हियर, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर आर दोज प्रीफरेंस शेयर which in which the shareholder have right to convert their share into equity share or at their option। It means after a specified period when they are apt to convert their share into, means from preference share to equity share or other security, so they can convert। यानी कन्वर्टेबल शेयर में ये होता है कि ये अपने शेयर को क्या करेंगे, जब चाहेंगे, यानी एक स्पेसिफाइड टर्म जो भी हो उस टर्म के हिसाब से जब चाहेंगे तब उसे इक्विटी शेयर या किसी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, सो नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड आइदर इन इक्विटी शेयर और अदर सिक्योरिटी। यानी वो सिक्योरिटी वो प्रीफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर या किसी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं किया सकता, वो नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होते हैं। सो स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा कि प्रीफरेंस शेयर के होल्डर के पास दो राइट होते हैं, एक प्रीफरेंशियल डिविडेंड का फिक्स रेट से पाने का, दूसरा बाउंड अप के समय पे कैपिटल को अपने कैपिटल को रिटर्न पाने का। उसके बाद वो कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर में बताया गया कि ये अगर किसी साल कंपनी इनको डिविडेंड पेड नहीं करती है तो इनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर पाने के लिए एलिजिबल होते हैं। नॉन कुमुलेटिव में इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, अगर किसी साल कंपनी ने किसी रीजन बस डिक्लेयर नहीं किया है तो वो नेक्स्ट ईयर उसको क्लेम नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग में बताया गया कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्विटी शेयर इफ एनी अमाउंट सरप्लस दे कैन बी पार्टिसिपेट, मतलब इनमें से इनको पाने का राइट होता है। ठीक, और यहाँ पे बोला गया कि इनको जो भी अमाउंट बचता है सरप्लस उसमें पाने का राइट नहीं होता है। रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर में बोला गया है कि ये आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ये रिडीम हो जाता है। इरिडेम्बल में बोला गया कि कंपनी के जीवन काल में इसको रिडीम नहीं किया जाता है। कन्वर्टेबल में बोला गया कि ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कन्वर्टेबल शेयर होने की वजह से प्रीफरेंस शेयर को या तो इक्विटी शेयर या किसी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल में बोला गया कि प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट नहीं किया सकता। यानी ये तो हमारा हुआ बात किसका, प्रीफरेंस शेयर का। इसको मैंने बोला था कि बताते हैं, तो देखिए इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच हैव नो right to claim their dividend and which have no, we can say that which have no preferential right, means इक्विटी शेयर के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होती। और इफ कंपनी हैव प्रॉफिट देन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इफ दे डोंट हैव प्रॉफिट दे कैन नॉट बी गेट एनीथिंग। One more thing, after distributing preference share, the equity shareholder may get as a maximum rate of dividend or minimum whatever profit is remain। यानी क्या, ऐसे समझ लीजिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई प्रीफरेंशियल राइट नहीं होती, लेकिन अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट इनको प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद बच जाता है तो ये ज़्यादा पाते हैं।
और अगर कम प्रॉफिट बचता है तो ये कम पाते हैं, यानी इनका कोई सर्टेन रेट नहीं होता। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होती है, क्या? इनके पास वोटिंग राइट होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होती है और ये मैनेजमेंट में, कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा था शेयर, काइंड ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। आई थिंक यू कैन इजिली गेट नाउ।